हेलो दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी से विश्व के देशों के भौगोलिक उपनाम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो खासकर बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा 2023 साथ ही बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं दोस्तों, जापान। ऑप्शन नंबर बी है हांगकांग। ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी है ताइवान। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी श्रीलंका। क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रीलंका, यानी पूर्व का मोती के नाम से जो है श्रीलंका देश को जाना जाता है। याद कीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका देश को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश चारगाहों का स्वर्ग कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा देश, निम्नलिखित में से कौन सा देश चारगाहों का स्वर्ग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों यूएसए। ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर डी है नीदरलैंड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड, यानी चारगाहों का जो स्वर्ग कौन सा देश कहलाता है दोस्तों? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है चारगाहों का स्वर्ग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कवर करेंगे। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। किस देश को सफ़ेद हाथियों किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे दोस्तों, लाओस। ऑप्शन नंबर बी है थाईलैंड। ऑप्शन नंबर सी है केनिया। ऑप्शन नंबर डी है म्यांमार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी थाईलैंड। क्या होगा दोस्तों? थाईलैंड। यानी किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो थाईलैंड देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश कौन है। दोस्तों, क्या कह रहा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है घाना, नाइजीरिया, टागो। ऑप्शन नंबर बी है सेनेगल, गिनी बिसाऊ। ऑप्शन नंबर सी है इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और मोजाम्बिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, है ना। ये जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसे मगरिब के नाम से जाना जाता है। दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसे मगरिब के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर है दोस्तों एथियोपिया। ऑप्शन नंबर एथियोपिया, सोमालिया, जिबूती। ऑप्शन नंबर बी है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया। ऑप्शन नंबर सी है घाना, नाइजीरिया, नाइजर टागो। ऑप्शन नंबर डी है रवांडा, बुरुंडी और युगांडा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी। याद कीजिए दोस्तों कि निम्नलिखित देशों में किसे मगरिब के नाम जाना जाता है। तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया देश को जो है ना मगरिब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं दोस्तों, उत्तरी कोरिया। ऑप्शन नंबर बी है दक्षिणी कोरिया। ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिणी कोरिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिणी कोरिया इसका सही जवाब। यानी विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से
कौन सा देश को जाना जाता है? तो दक्षिणी कोरिया को जो है ना विश्व के हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? यूरोप के किस देश को लघु यूरोप के नाम से जाना जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कवर कीजिए क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि यूरोप के किस देश को लघु यूरोप के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी है स्पेन, ऑप्शन नंबर डी है ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। तो यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो यूरोप के फ्रांस देश को दोस्तों लघु यूरोप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि आज के समय में हमारे देश में जो है ना, खासकर देश ही में नहीं दोस्तों, वर्ल्ड की बात करते हैं कि अधिक वर्ल्ड में देखिएगा कि हमारे यहाँ जो है ना बहुत देश ऐसे हैं जो कहीं न कहीं जो है ना वनों जो है वहाँ पर दिनों दिनों जो है बहुत कटाई होती जा रही है, जिसके कारण हमारे देश में पर्यावरण जो है ना मतलब दूषित होता जा रहा है ना, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इसलिए देखिएगा दोस्तों कि खासकर हमारा इंडिया में भी, वैसे दिल्ली और कलकत्ता में भी दोस्तों देखिएगा कि बहुत जो है ना पोल्यूटेड शहर है ना। यहाँ पे पेड़ पौधा जो है ना कहीं हम लोग जो है ना अधिक से अधिक लगाएं, ताकि हमारे देश में वन जो है ना सबसे प्रथम स्थान पर आ जाए, है ना। वन के मामला में भारत जो है ना प्रथम स्थान पर आ जाए दोस्तों। इसलिए आज की मैं बात करूंगा किस देश को वनों का देश कहा जाता है, क्योंकि उस देश में बहुत ऐसे पेड़ पौधे होंगे, पर्यावरण वहाँ पर बहुत मतलब संतुलित भी होगा। तो किस देश को वनों का देश कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका देख लेते हैं, रूस, ऑप्शन नंबर बी है सूरीनाम, ऑप्शन नंबर सी है ब्राजील, ऑप्शन नंबर डी है कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। यानी यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र में कि यहाँ वनों का देश कहा जाता है। यहाँ पे जो है ना बहुत सारे पेड़ पौधा है, बहुत सारे वन है यहाँ पे दोस्तों, है ना। और वहाँ का जो लोग भी होगा दोस्तों बहुत संतुलित होंगे, वहाँ का वायु भी बहुत अच्छा होगा। तो किस देश को वनों का देश कहा जाता है दोस्तों? तो वनों का जो देश कहा जाता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को। चलिए दोस्तों आप लोग जो है ना मोटिवेट बढ़ाइए और वीडियो के शेयर कीजिए। इस बार 2023 में जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है ना बीपीएससी में बैठने वाले हैं तो उनको तक आप पहुंचाइए, ताकि इस क्वेश्चन को जो है उनको से अच्छे तो है ना मतलब फ़ायदा पहुंच सके, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेनेलक्स देशों में कौन सा एक देश सम्मिलित नहीं है? बेनेलक्स देशों में, चलिए दोस्तों देखते हैं बेनेलक्स देशों में कौन सा एक देश सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है बेल्जियम, ऑप्शन नंबर बी है नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी है बुल्गारिया, ऑप्शन नंबर सी है लग्जमबर्ग। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बुल्गारिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही जवाब बुल्गारिया। तो बेनेलक्स देशों में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो बेनेलक्स देशों में जो है ना बुल्गारिया देश जो है सम्मिलित नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? चढ़ते सूर्य का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? बताइए आप लोग, चढ़ते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? चढ़ते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं दोस्तों, नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी है जापान, ऑप्शन नंबर सी है फिलीपींस, ऑप्शन नंबर डी है वियतनाम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जापान, यानी चढ़ते सूरज का जो देश है वो जापान को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आप लोग बने रहिए इसी तरह से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवर करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए यूएसए, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी है क्यूबा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्यूबा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्यूबा। यानी कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो क्यूबा देश जो है ना वो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना बराबर बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना दोस्तों, ये बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर एनटीपीसी, सीजीएल, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, हाँ ना, और बीपीएससी में दोस्तों पूछ ही जाता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इस बार जो भी है ना शिक्षक अभ्यर्थी है तो उनको तक आप पहुंचाइए और उनको इस क्वेश्चन को जो उनको फ़ायदा पहुंचाइए, है ना दोस्तों। हम लुसेंट से है ना एक क्वेश्चन आपको करवा देंगे
क्लियर करवा देंगे दोस्तों, है ना। आपका जो है जीएस और जीके पूरा जो है ना ठीक कर देंगे, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज। चलिए दोस्तों, आप लोग कवर कीजिए और इसी तरह से आप लोग बने रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। किस देश को यूरोप का मरीज या यूरोप का, किस देश को दोस्तों यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है। रोगी मरीज एक ही हुआ दोस्तों। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए स्पेन को, ऑप्शन नंबर बी है पुर्तगाल को, ऑप्शन नंबर सी है तुर्की को, ऑप्शन नंबर डी है नॉर्वे को। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी तुर्की। तुर्की को जो है ना दोस्तों यूरोप का जो है ना मरीज कहा जाता है ना। तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। किस देश को एंटीलिज का मोती के उपनाम से जाना जाता है। किस देश को दोस्तों देखिएगा, किस देश को एंटीलिज का मोती के उपनाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बहरीन, ऑप्शन नंबर बी है क्यूबा, ऑप्शन नंबर सी है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी है इटली। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्यूबा। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूबा। यानी एंटीलिज का जो मोती के उपनाम से क्यूबा देश को जाना जाता है दोस्तों। एंटीलिज के मोती का नाम से किस देश को जाना जाता है, तो क्यूबा देश को। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है दोस्तों। किस देश को उगते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किस निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों का वाटिका कहा जाता है। निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों का वाटिका कहा जाता है दोस्तों। तो झीलों का वाटिका किस देश को कहा जाता है बताइए आप लोग। फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी पोलैंड, ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर डी जो है स्विट्जरलैंड। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फिनलैंड। क्या हो जाएगा, फिनलैंड इसका सही जवाब। यानी निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों का वाटिका कहा जाता है। तो झीलों का वाटिका दोस्तों किस देश को कहा जाता है, तो फिनलैंड को जो है ना झीलों का वाटिका कहा जाता है। यानी फिन जो लैंड है, झीलों का वाटिका किस देश को कहा जाता है दोस्तों, तो फिनलैंड को जो है ना झीलों का वाटिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, है ना, फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। किस देश को उगते हुए, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है दोस्तों। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी है जापान, ऑप्शन नंबर डी है न्यूजीलैंड। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब, यानी जापान। यानी किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, तो जापान देश को जो है ना उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कौन सा देश रात्रि के सूर्य के देश को उपनाम से भी जाना जाता है। यानी कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी है जापान, ऑप्शन नंबर सी है नॉर्वे, ऑप्शन नंबर डी है स्वीडन। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नॉर्वे। क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉर्वे, है ना। कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है, तो नॉर्वे देश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे डूबते सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे डूबते सूर्य का देश कहा जाता है। तो डूबते सूर्य का देश है दोस्तों किस देश को उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी है नॉर्वे, ऑप्शन नंबर सी है जापान, ऑप्शन नंबर डी है स्वीडन। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटेन देश को जो है ना ब्रिटेन देश को डूबते हुए सूर्य के जो है ना उपनाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी है फिजी, ऑप्शन नंबर डी है सोलेमन। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूजीलैंड, है ना दोस्तों। कि दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन दोस्तों किस देश का कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है, तो न्यूजीलैंड को कहा जाता है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी है आइसलैंड, ऑप्शन नंबर सी है जापान, ऑप्शन नंबर डी है इटली। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों,
इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आइसलैंड। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आइसलैंड। तो निम्नलिखित में से किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अग्निद्वीप के नाम से जो है दोस्तों आइसलैंड है ना, आइसलैंड देश को जाना जाता है अग्निद्वीप के नाम से। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, जॉर्डन। ऑप्शन नंबर बी है लेबनान। ऑप्शन नंबर सी है सीरिया। ऑप्शन नंबर डी है तुर्की। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेबनान। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब दोस्तों? लेबनान। ठीक है ना, यानी पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किस देश को कहा जाता है दोस्तों? लेबनान देश को जो है ना पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है दोस्तों? यानी बताइए कि आप लोग कमेंट कीजिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, है ना। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है दोस्तों? झीलों का देश किस देश को कहा जाता है आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड। ऑप्शन नंबर बी है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी है स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर डी है नॉर्वे। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा ना दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फिनलैंड। तो झीलों का देश किस देश को कहा जाता है दोस्तों? फिनलैंड को। झीलों का देश किस देश को कहा जाता है? फिनलैंड को। याद कीजिए दोस्तों, झीलों का देश किस देश को कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तरित तरित झंझाओं का देश के नाम से जाना जाता है। तरित झंझाओं का देश के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्या कहता है कि तरित झंझाओं के देश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए दे लेते हैं, म्यांमार को। ऑप्शन नंबर बी है थाईलैंड को। ऑप्शन नंबर सी है भूटान को। ऑप्शन नंबर डी है नेपाल को। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा ना दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी भूटान को। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? भूटान को। तो तरित झंझाओं का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो भूटान को। तरित झंझाओं का देश को दोस्तों भूटान। तरित झंझाओं का देश के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो भूटान देश को। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा को। जय हिंद, जय भारत।